हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं आज अपने इस यूट्यूब चैनल एचजी गुरुकुल्स में, जहां हम लोग आज करने वाले हैं बायो के नियंत्रण और समन्वय चैप्टर के सभी वो प्रश्न जो आपसे 2023 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं इस शानदार से सेशन का एक शानदार लाइन के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार से सेशन का। अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है आप सब कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर बताइए आप सब। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी, नालिका ग्रंथि और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आंसर होगा आप सब कमेंट कीजिएगा। तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ए, अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन होगा? ए होगा। आप सब अगर जैव प्रक्रम के कुछ एमसीक्यू करना चाहते होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके मेरे या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जा करके कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, ग्वाटर ग्वाटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर या घेघा रोग कहाँ से पनपता है? किस चीज के कमी से पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन के कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापा की कमी से? ग्वाइटर या घेघा ये दोनों एक ही होता है, ग्वाइटर या घेघा। ये किस चीज से पनपता है? तो ये पनपता है, आप सब कमेंट कीजिए कि यह किस चीज से पनपता है। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा बी, आयोडीन के कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। कौन होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब आज के बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, थाइरोक्सिन का श्रावण कहाँ होता है? थाइरोक्सिन का श्रावण कहाँ होता है? थाइरोक्सिन का श्रावण कहाँ होता है? आप सब आंसर बताइए। थाइरॉइड, यकृत, वृक्क या फिर विरीक्षण? कौन सा आंसर होगा आप सब कमेंट कीजिए। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा, आप सब बताइए इसका आंसर कौन होगा? थायराइड होगा। क्या होगा? थायराइड होगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन का श्रावण होता है। यकृत, आप सब बता दें कि यकृत पूरे मानव भाग का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। वृक्क, उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क है। कौन है? वृक्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई नहीं? इनमें से कौन सी मानव में डायलिसिस थैली होती है? तो इसका आंसर कौन होगा? नेफ्रॉन। कौन होगा? नेफ्रॉन। इसका आंसर कौन होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप सब कमेंट कीजिए। भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। किस प्रकार की है? उपचयन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा मतलब कि कौन सा ऐसा इसमें से नियंत्रक है जो फल बेचने वाला उपयोग करता है, जिसके वजह से फल को पकाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इथाइलिन। कौन सा? इथाइलिन। इथाइलिन ऐसा अम्ल है जो फल बेचने वाला उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है? कौन सी ऐसी संरचना है जो उद्दीपन की पहचान कराती है? उद्दीपन की पहचान कौन सी संरचना कराती है? तो ग्राही संरचना। कौन सी? ग्राही। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? इसमें कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो दो प्रकार, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है? कौन होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो जैसे मान लीजिए ये पेट यहाँ पर यकृत हुआ, तो यकृत के ठीक यहाँ पर ये होता है पीतरस, पिट्यूटरी ग्लैंड। पित्राशय होता है, यहाँ पर होता है
यहाँ पर अमाशय होता है और यहीं पे अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? तो इसमें से कौन होगा? एड्रीनल। कौन होगा आंसर? एड्रीनल। कौन सी होती है? एड्रीनल होती है। कौन सी होती है? एड्रीनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवादी अंग होती हैं। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? श्रवणग्राही। कौन सी? श्रवणग्राही। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। आज का 11वां क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? आप सब बताइए। पहला, वृक्क के ऊपर कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी होगी? कौन सी होगी? आप सब कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि दोनों कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ज्यादातर पादप नियंत्रक कहाँ उत्पन्न होते हैं? किस चीज से उत्पन्न होते हैं? तो आप सब कमेंट कीजिए। बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, या फिर फ्लोएम के संवहनी नालियों पर, या फिर ए और बी, मतलब बढ़ते तने और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। कौन सा आंसर होगा? आप सब कमेंट कीजिए। इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा डी। कौन होगा? डी। ए और बी दोनों होगा। इनमें बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, दोनों पर अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। क्या हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। जो बीज रहित फल होते हैं उनके बनने को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविकत, या कता, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा आंसर होगा? तो इनमें से कौन होगा आंसर? इनमें से आंसर होगा अग्र प्रभाविकता। कौन सा होगा? अग्र प्रभाविकता होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। आज का 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? आप सब कमेंट कीजिए कि कौन सा पादप हार्मोन है। तो इनमें से क्या होगा आंसर? पादप हार्मोन कौन सा है? तो इनमें से है साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है। कौन सा है? साइटोकाइनिन है। कौन सा है? साइटोकाइनिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर डी होगा। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो दो तंत्रिका के मध्य बीच में खाली स्थान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? दूमिका, या फिर सिनेटिक दरार, या फिर एक्सॉन, या फिर आवेग। क्या कहा जाता है? तो सिनेटिक दरार, जिसे सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, सोचने के लिए, या फिर हृदय संपादन के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, या फिर इनमें से सभी होगा। आप सब बता, अब आप ही सोचिए। मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क में याद रखिएगा, मस्तिष्क जो होता है सोचने का भी काम करता है, हृदय के संपादन के लिए भी होता है, और शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी होता है। तो इनमें से सभी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से सभी डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर मस्तिष्क की सबसे बड़ी भाग पूछे तो मस्तिष्क की सबसे बड़ी भाग कौन होती है? सेरिबेरम होती है। कौन होती है? सेरिबेरम
बेरम होती है। तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क की सबसे बड़ी भाग कौन होती है, सेरिबेरम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीव में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, रासायनिक समन्वय, तांत्रिक समन्वय, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रासायनिक समन्वय और तांत्रिक समन्वय दोनों पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा होगा, सी। इसका आंसर कौन होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो आप सबको पता होगा मेरुरज्जु में। कहाँ पर, मेरुरज्जु में। कहाँ पर, मेरुरज्जु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। जो पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है वो कौन सा ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे पूरे शरीर का नियंत्रक करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं, तो नलिका विहीन। कैसी होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियता के कारण कौन सी रोग होती है, तो कौन सी होती है, ऑटुवामनता होती है, ऑटू अल्प क्रियता होती है, या फिर मिक्सिडिमा होती है। कौन सी होती है, तो ये तीनों होती हैं। कौन होती हैं, ये तीनों होती है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, डी होगा। ये सभी होगा। कौन सा होगा, डी आंसर होगा। चलिए इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन बोला है, अग्नाशय द्वार निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। जो अग्नाशय द्वार होता है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, इंसुलिन, ग्लूकोन, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों ही अग्नाशय द्वार हार्मोन स्रावित करता है। तो दोनों होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 27वां नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण संभव हो पाता है। पत्तियों का मुरझाना, जिसके कारण पत्ती मुरझा जाती हैं, वो किस हार्मोन के कारण होती है, जिबरेलिन, या फिर साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, या फिर सभी सही। इनमें से सभी होगा। कौन सा होगा, तो इसका आंसर कौन होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। क्या करती हैं, मुरझा जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, श्रावण होगा, या फिर पुनर्शोधन होगा, या फिर अनुक्रिया होगा, या फिर पुनर्भ्रमण होगा। क्या होगा, इसका आंसर कौन होगा, डी, पुनर्भ्रमण होगा। क्या होगा, पुनर्भरण होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। जड़ का अधोगामी किसके वजह से वृद्धि होता है, तो प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, या फिर रसायनुवर्तन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, गुरुत्वानुवर्तन के कारण क्या होता है, जड़ में अधोगामी वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? क्या है? अनैच्छिक क्रिया। बताइए 31वें नंबर के आंसर आप सब कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है लिखा है? ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं लिखा है। तो इनमें से कौन कौन होगा? 3 होगा, 1 नहीं होगा। वमन, चबाना, या फिर लार आना, या फिर हृदय का धड़कना। तो आप सब याद रखिएगा, वमन और लार आना और हृदय का धड़कना, ये तीनों क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं होगा? तो चबाना। इसका आंसर क्या होगा? बी। बी क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन, माफ कीजिएगा। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम। क्या आवश्यक है? सोडियम। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसका आंसर क्या होगा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या फिर इनमें से सभी? कौन सा इसका आंसर होगा? तो इनमें से आंसर कौन होगा? बताइए आप सब। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? कौन सा? अनुमस्तिष्क। कौन सा? अनुमस्तिष्क। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन किस चीज से सहायक है? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या फिर इनमें से सभी? कौन सा होगा? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 34 नंबर का आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आज के बढ़ते हैं। आज का हमारा 35वां क्वेश्चन है, अनुकुंचन। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, घृत कुमारी, कैंडुला, या फिर कैक्टस पर? किस चीज पर होती है? छुई मुई पर। किस पे? छुई मुई पर। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। जिसको मतलब छूने से उसकी मृत्यु हो जाती है, वही वाला छुई मुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किस तंत्र का भाग है? अगर आप लोगों ने मेरा जैव प्रक्रम का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप सब जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं हम, तो ये जरूर देख लीजिएगा। जैव प्रक्रम पार्ट 1 पूरा पाठ करा चुके हैं 2 भागों में, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में उसमें क्वेश्चन कराए हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें बताए हैं कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। किसका? उत्सर्जन तंत्र का। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसमें आप सब बताइए, एड्स, बेरी, घेघा, या फिर मधुमेह? आप सब कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मधुमेह होगा। क्या होगा? मधुमेह होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। कौन सा? डी। एड्स किसके वजह से होता है? अनुरक्षण, मतलब कि किसी अपने लिंग को इधर उधर, मतलब अनसुरक्षित जगह पर ले जाने के कारण एड्स रोग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त क्या होता है? तो इसका आंसर बताइए आप सब। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संकेत। क्या होगा? संकेत।
इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी संकेत। क्या होगा? सी संकेत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग लास्ट क्वेश्चन आज का है शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आज हम लोग कर चुके हैं नियंत्रण और समन्वय के। ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए आप सब। लोहा, वसा, या फिर प्रोटीन, या फिर आयोडीन की कौन सी आवश्यक है? तो इनमें से कौन सी आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आयोडीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 40वां और लास्ट क्वेश्चन है। आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सबको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और आप सब कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में, या फिर परावटु ग्रंथि में। किस में मिलती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृषण में। कौन सा? वृषण में। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। वृषण में कौन सा आंसर होगा? ए होगा। चलिए आज का हमारा सेशन इतना ही रहने देते हैं, और सेशन को समाप्त करने से पहले अगर आप सबको मेरा पढ़ाया थोड़ा सा भी समझ में आया, या फिर आप सबको थोड़ी सी भी हेल्प मिले, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिलता रहे। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप सबको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज के सेशन को इतना ही रहने देते हैं, और एक खूबसूरत लाइन के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए धन्यवाद।